बेसिकली देखिए यहाँ पे लीडर्स जरूर हैं काफी सारे, लेकिन ये जो सेशंस हम लोग कर रहे हैं उसका बेसिक जो रीजन है वो हम उन लोग के लिए कर रहे हैं जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने काम शुरू किया है, जिनको कुछ तकलीफें आ रही हैं, जिनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उनके लिए। तो कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स हैं, हम यहाँ पे बेसिक्स की बातें करेंगे जिससे वो शुरुआत करें। तो वो बेसिक्स की बातें क्या है उसमें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग को एक स्टोरी बिल्कुल अच्छे से ध्यान करने लेनी होगी, याद कर लेनी होगी। पुराने लोगों को याद होगी, नए लोगों के लिए फिर से एक ट्रू स्टोरी, एक किताब से ली गई कहानी जिसका नाम है पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन। ये हमारे काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोरिंग भी लगे, कई बार भी सुन चुके हैं, कोई बात नहीं, बार बार सुनिए क्योंकि ये आपका काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है स्टोरी? ये स्टोरी है एक इटली के गांव की, जहां के बारे में कहा जाता है कि एक गांव था जहां पे पानी का संकट पड़ गया, जबरदस्त संकट। जितने भी हैंडपंप थे वो चलने से बंद हो गए, जितने तालाब थे सब सूख गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को जब पानी की इतनी प्रॉब्लम्स हो गई तो वहां के जो मुखिया थे, जो प्रधान थे, उन्होंने एक इश्तिहार निकाला कि कुछ लोगों की आवश्यकता है जो पास में पहाड़ी के ऊपर एक झील है, झील में पानी है, जो वहां से झील से पानी लाएं और इन गांव वालों को पहुंचाएं और प्रति बाल्टी उनको कुछ पैसा मिलेगा। उस गांव में दो लड़के रहते थे, एक नाम था ब्रूनो, एक का नाम था पाब्लो। दोनों तैयार हो गए क्योंकि वो बेरोजगार थे। उन्होंने कहा चलो कुछ तो काम मिल रहा है। ट्रू स्टोरी है ये, ध्यान रखिए। आप में जिसके भी कैमरेज ऑन है प्लीज उसको ऑफ रखें, माइक का विशेष ख्याल रखें कि वो ऑफ रहे। तो उन दोनों ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया, उनको जॉब मिली। अब काम क्या था? गांव से रोज पहाड़ तक जाना, पहाड़ पे चढ़ना, वहां पे झील में बकेट में पानी उठाना, उतर के नीचे आना, चल के गांव तक आना और गांव में जिसको पानी चाहिए होता था पर बाल्टी पानी देना और प्रति बाल्टी पानी का पैसा ले लेना। ये चलता रहा। वो रोज जाते थे, जितनी भी अपनी क्षमता के अनुसार बाल्टी लाते थे, गांव वालों को देते थे और इस तरह से चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुबह जब ये दोनों दोस्त मिले तो ब्रूनो ने पाब्लो से कहा, यार कल मेरे को एक सपना आया। उसने कहा क्या सपना आया? उसने कहा सपना ये आया कि मान लो हम लोग कभी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं और हमारा पैर फिसल जाए, हमको चोट लग जाए और अगले दिन ना जा पाए तो हमारे घर में पैसे कैसे आएंगे? तो उसने कहा अरे ठीक है, बात तो सही कह रहा, कोई गिर थोड़ी ना गए, तो तुम्हारा विचार है। तो उसने कहा लेकिन हो तो सकता है। कहने का हो सकता है। तो कहने का इस पे हम लोग को क्या कुछ नहीं करना चाहिए? उसने कहा जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। उसने कहा नहीं यार, हम लोग को कुछ करना चाहिए। कहने का भैया तुम ही करो, मैं तो रोज जाऊंगा। अब जाते दोनों थे, काम अपना करते, क्योंकि जाएंगे नहीं, पानी लाएंगे नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन इस बीच ब्रूनो ने क्या करना शुरू किया, एक पाइपलाइन का निर्माण करना शुरू किया कि क्यों ना झील से गांव तक एक पाइपलाइन का निर्माण कर दिया जाए। चूंकि ये घटना रियल स्टोरी है, पुरानी घटना है, तो उस समय हार्डवेयर की दुकानें नहीं होती थी कि गए पाइप ले और जोड़ जोड़ के बना दिया। तो उसमें टाइम लगने लगा। वो बांस के पेड़ काटता था, उनको बीच से पूरा खोखला करता था, एक बांस को दूसरे से जोड़ता था। वो लेकिन इसको करने के लिए तो समय चाहिए ना। तो वो क्या करता था, ब्रूनो रोज आधे समय पानी लाता था, आधे समय पाइपलाइन का निर्माण करता था, और पाब्लो फुल टाइम पानी लाता था। तो इधर क्या होने लगा, पाब्लो के पास बहुत पैसे आने लगे और ब्रूनो के पास जो पैसे आते भी थे उसमें से आधे पैसे तो वो खर्च करने, आधे समय काम करता तो पैसे आधे आते थे, बाकी जो भी आते थे उसको वो पाइपलाइन के निर्माण में लगाता था। तो वो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम में आने लगा। पाब्लो रईस होता गया, उसके घर में सारी चीजें आ गई और वो उससे कहता था कि देखो तुम क्या लफड़े में पड़ गए। लेकिन एक दिन वही हुआ जो होना ही था, ब्रूनो के ने पाइपलाइन का निर्माण कर लिया। जब पाइपलाइन का निर्माण हो गया, इस बीच पाब्लो बूढ़ा हो चुका था। अब वो 10 बाल्टी की जगह 5 ही ला पाता था, उसकी कमाई कम हो गई। इधर ब्रूनो ने पाइपलाइन का निर्माण कर लिया। वो क्या करता था, बस एक जगह नल लगाया, गांव में बैठता था, लोग बकेट लेके आते थे, जिसको जितना पानी चाहिए होता था नल खोलता था और बाल्टी दे देता था। वो भी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब उसकी कमाई की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उधर पाब्लो की कमाई की क्षमता घट चुकी थी। अब अगर ब्रूनो अपने रिश्तेदार के यहाँ 15 दिन की छुट्टी बिताने भी जाता तो कोई ना कोई उसकी जगह पे बैठ के नल खोलता और पानी दे देता। वो 3 महीने के लिए विदेश यात्रा पे भी जाता तो भी कोई भी उसकी जगह बैठता, नल खोलता, पानी दे देता। और ब्रूनो इस दुनिया से भी चला जाता तो भी उसके घर का कोई भी आदमी उस जगह बैठता, नल खोलता और पानी दे देता। ये है पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन।
हमको नेटवर्किंग में एक ऐसा ही पाइपलाइन का निर्माण करना है, डे वन से हमको याद रखना है। और ये एक दिन में नहीं होगा। अगर कोई सोच रहा है कि वेलकम प्रोग्राम 3 करते करते हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और ये कुछ दिन करने वाला काम भी नहीं है। इसमें जुट जाएं तो बस पाइपलाइन के निर्माण में हम लोग लग जाएं। इस निर्माण को हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तब तक जब तक आने वाली जनरेशन के लिए हम एक पाइपलाइन का निर्माण ना कर दें। इसके बनस्पत दूसरी तरह में आज इस समाज में मैक्सिमम लोग ऐसे ही लोग हैं जो बकेट कैरियर हैं, रोज नौकरी पे जाते हैं, आते हैं, जब तक वो जीवित है उनके घर में पैसे आ रहे हैं, जब वो नहीं रहे पैसा आना बंद। वो बीमार पड़ गए, पैसे आना बंद। उनको एक्सीडेंट हो गया, उनके यहाँ पैसे आने बंद। वो 6 महीने 8 महीने कहीं छुट्टी पे चले गए, पैसे आने बंद। और अगर वो 60 साल तक रहे भी तो उसके बाद रिटायरमेंट हो गया। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन समाज में जो है वो बकेट कैरियर हैं, पाब्लो की तरह। और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे, सुष्मिता जी जैसे, नमिता जैसे, इंदिरा जी जैसे, शिल्पी जी जैसे, जो भी यहाँ पे लीडर्स हैं हमारे, इनकी तरह जो पाइपलाइन के निर्माण में लगे हैं। तो ये एक मिशन है। तो जो नए लोग यहाँ पे आए हैं उनको ध्यान रखना होगा कि हमको यही प्रक्रिया करानी है, इसी पे काम करना है। और ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। ये हम सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये है स्टोरी नंबर 1। स्टोरी नंबर 2 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आरती लगभग अपने हर सेशन में करती है, लेकिन ये बेसिक ट्रेनिंग है नए लोगों के लिए। तो फिर से यहां से लेके जाएं, वो है स्टोरी, बिल्कुल सही स्टोरी, अगेन एक सच्ची घटना, इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई। 1960 में हर उस व्यक्ति का घर अच्छा चलता था जिसके यहां 100 रुपए आता था। महीने की कमाई जिसके यहां 100 रुपए थी, घर शानदार चलता था। 20 साल बीते, 1980 आया, रुपए का इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका था 10 टाइम्स। अब अगर जिसके घर में 1000 रुपए नहीं आते थे तो घर नहीं चलता था। 100 रुपया हो गया 1000 रुपया। फिर 20 साल बीते, वर्ष आया सन 2000, 1000 10 टाइम्स और ग्रो कर गया। अब उसी का घर चलता था जिसके यहां आते थे 10,000 रुपए। और अभी चल रहा है 2020, अगेन 10 टाइम्स का ये फर्क आया। और अब क्या है, अब उसी का घर अच्छा चल रहा है जिसके यहां आ रहे हैं 1 लाख रुपए। 10 टाइम्स इन्फ्लेशन, ये हर 20 साल में होता ही है। आम आदमी हमेशा परेशान रहता है कि यार हम परेशान क्यों रहते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम कमाते तो हो क्यों नहीं पा रहा। क्योंकि उसको ये नहीं पता कि जिस वर्ष में वो जी रहा है उस वर्ष में एक घर चलाने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है। बिल्कुल सिंपल है, आज 2020 में अगर आप जी रहे हैं, आपको मिनिमम 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। और हमको बस यही देखना है क्या हमारे घर में 1 लाख रुपए आ रहे हैं। और ये आप क्या बताएंगे, ये सरकारी आंकड़ों से पता ही है, सबको पता है, इस देश में 82% लोग 10,000 रुपए से कम पा रहे हैं। 82% से कम लोग, सरकारी आंकड़े हैं। सिर्फ 1% लोग इस देश में ऐसे हैं जो 50,000 से ज्यादा पाते हैं। 1% 50,000 से अबव पाने वाले। यहाँ पे किसी का मोबाइल है जिसका नाम है गैलेक्सी J4, उनका कैमरा ऑन है, वो प्लीज ऑफ कर लें। गैलेक्सी J4 से है। तो अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है कि हम लोग जितना दूर हैं उस 1 लाख रुपए की आय से, हमारे घर में उतने गड्ढे हैं। हमारे बच्चों के सपने नहीं पूरे हो रहे हैं, हम एवरेज लाइफ जी रहे हैं, हमारे घर में जो भी चीजें आ रही हैं वो EMI पे आ रही हैं, दिक्कतें बहुत सारी हैं। और इसी दौरान घर में नॉर्मली हर घर में एक ही अर्निंग मेंबर होता है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो घर की तो हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग नहीं सोचते, कहते हैं वो तो जी रहा है, वो कमा तो रहे हैं। कोई हाउसवाइफ कुछ काम नहीं कर रही, 18 साल 20 साल 25 साल के बच्चे हैं, वो घर में पड़े हैं, पबजी खेल रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, किसी को मतलब नहीं कि घर में एक व्यक्ति है। पविंदर कौर जी हैं, बार बार ऑन हो जा रहा है इनका माइक, में म्यूट रखा करें प्लीज। तो हमको ये देखना है कि क्या हम लोग ये कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट जगह पे हैं, क्योंकि यहां पे ये हो पाएगा। आप जहां पे जो कुछ भी काम कर रहे हैं वहां कहीं नहीं हो पाएगा। आपके चाहने से इनकम नहीं बढ़ जाएगी, यहां चाहने से बढ़ सकती है। और बात यही खत्म नहीं होगी। आज से 20 साल बाद क्या होने वाला है, अगर हम वो आज जान लें तो शायद तैयारी आज से करें, वरना ऐसी एवरेज लाइफ जिए और चले जाएं। 2040 में क्या होगा, 2040 में ये होगा, अगर यही रफ्तार रही जो बताया जा रहा है, जो बिल्कुल सही है, तो होगा क्या, 2040 में सिर्फ उसी व्यक्ति का घर चलेगा जिसके यहां 10 लाख रुपए आ रहे हैं, क्योंकि ये 1 लाख 10 टाइम्स बढ़ के 10 लाख हो चुके होंगे। तो मेरा सवाल यही है लोगों से, मैं सबसे पहले जब भी किसी को से प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, मैं उससे पूछता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हो दोस्त, क्या उसमें संभावना है कि आज से 20 साल बाद तुम 10 लाख रुपए कमा पा रहे होगे? और अगर नहीं है तो क्या ये सोचने का विषय नहीं है
हम सोचेंगे जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। तो ऐसी एवरेज लाइफ जीते जीते चले जाएंगे, जिंदगी एक मिली है, कुछ तो कर जाओ। और अगर ये समझ नहीं थी आज तक तो समझ मैंने दे दी, अब तो समझ जाओ कुछ करना होगा ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो ये दो स्टोरी गूढ़ मंत्र है, ये बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्टोरी अपने आप में आत्मसात कर लें। हम लगे हैं एक मिशन में पाइपलाइन लगाने बढ़ाने के, जो हमारे साथ आ रहा वेरी गुड, जो नहीं आ रहा कोई बात नहीं। मुझको अपने घर का भविष्य देखना है, आने वाली जनरेशन को देखना है, और मैं उस काम में लगी हूं कि आज 1 लाख, कल 2 लाख, कल परसों 5 लाख करते करते जब 2040 तक आएगा तो हम 10 लाख एंड अबव कमा रहे होंगे। हम इस मिशन में लगे हैं। तो अगर मेरी सोच ऐसी होगी तो हमारी इस सोच के बीच में जो भी रुकावटें आएंगी, कोई रुकावट हमको रुकावट नहीं नजर आएगी, क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस मिशन में देखिए दिक्कतें कहां पे आती है। ये समाज है जो हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर। सभी लोगों के सामने जो प्रॉब्लम क्रिएटर है वो है समाज। क्योंकि ये जो पुरानी कहावतें चली आ रही है, भैया पुरानी कहावतें पुरानी है, उनका नाम इसीलिए लिया जा रहा पुरानी है। वो उस समय चल जाती थी, अब नहीं चलेगी। हम लोग को मिस्री की तरह घोल घोल के ये पिला दिया गया, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। क्यों क्यों उतने पैर पसारें? चादर बड़ी नहीं करी जा सकती, ये हिम्मत नहीं है, पैर पसार लेंगे। पैर सिकोड़ने से अब काम नहीं चलने वाला। तो ये इन सब कहावतों से निकलना होगा, चेंज होना होगा। और देखिए कुछ आप बड़ा करने के मिशन में चले हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये समाज आपको मैग्नेट की तरह अपनी तरफ घसीटेगा। इसको पसंद है, आप में से किसी का कैमरा ऑन है जिनका नाम है प्रिया, वो अपना कैमरा ऑफ कर लें। प्रिया, तो वो क्या करना पड़ेगा, वो इस समाज के लोग आपको मैग्नेट की तरह अपनी तरफ घसीटेंगे, क्योंकि उनको क्या पसंद है, अरे सब लोग 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, तुम कौन सी अजीब बात कर रहे हो, कुछ अलग क्यों कर रहे हो? रोज 9 से 5 नौकरी करनी चाहिए, शाम को आना चाहिए, टिफिन लेके जाना चाहिए, स्कूटर पे आगे बच्चे को बैठा के स्कूल छोड़ना चाहिए, यही एवरेज लाइफ तो सब लोग जीते। तुम कौन सी बात बता रहे हो कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए? ये लोग तुम आपको काम नहीं करने देंगे। ये रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, ईंटें फेंकेंगे, स्पीड ब्रेकर बनेंगे, और आपको इन्हीं को क्रॉस करके जाना है। यही तो चैलेंज है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, निकल सके तो निकल। आपको निकलना, जो निकल गया वो शानदार हो गया। तो ये हमको सोचना है, ये मनन करना है कि हम एक बड़े मिशन पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो भी ट्रेनिंग्स हो, उन ट्रेनिंग्स में तब तक आइए, मैं बार बार कहता हूं ट्रेनिंग्स कभी भी बड़ी मजेदार नहीं होती। पढ़ने लिखने की बात कौन सी बड़ी अच्छी होती है? नहीं नहीं, वैसे शिशु चौरसिया होंगे तो अच्छी होती है, ऐसा नहीं है, टीचर पे डिपेंड करता है। तो मैं ये कहता हूं, देखिए ट्रेनिंग्स हमेशा बोरिंग होती है। बैठ रहे हैं, ऊग रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, नींद आ जा रही है। लेकिन यही जो लर्निंग सेशंस हैं, यही तो हमको आगे बढ़ाएंगे। जो चीज बोरिंग होती है, पैसा वही चीज लाती है। टीचिंग, ट्रेनिंग, लेसन्स हमेशा बोरिंग होते हैं, लेकिन यही चीज है जो हमको कामयाब बना सकते हैं, जो हमको पैसे कमवा सकते हैं। तो इसलिए इन ट्रेनिंग सेशंस का तब तक हिस्सा बनिए, तब तक सीखिए, जब तक कि वही सारी बातें हैं आप लोगों को आगे सिखा सकें। इस योग्य जब तक नहीं होते तब तक सीखना पड़ेगा आपको, चाहे बोरिंग लगे चाहे जो लगे। सीखो ऐसा कि दूसरों को सिखा सको। जब तक दूसरों को नहीं सिखा पा रहे हो तब तक तुमने सीखा नहीं है। तब तक आओ, बार बार आओ, बार बार आओ, सीखते रहो। और सीखना तो एक ऐसी चीज है जिसकी कोई उम्र नहीं है। आप सोचिए, लगभग 22-23 साल हमको काम करते हो गए थे, लॉकडाउन हुआ तो हमने नया चीज क्या सीखा, डिजिटल। जूम हम जानते भी नहीं थे कैसे ऑन किया जाता है, क्या एफबी पे लाइव कैसे होता हमको नहीं पता था, यूट्यूब पे क्यों बनाया जाए अपना एक चैनल, हमको कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आज ये बिजनेस की डिमांड थी, हमने सीखा। या तो बिजनेस से आउट हो जाते, नहीं भैया हम नहीं सीखेंगे, चलो घर में बैठते। हमने सीखा क्योंकि करना था। पाइपलाइन का निर्माण में लगे थे तो रुक कैसे जाते? तो ये हमको, आपको, सबको सीखना पड़ेगा, बेसिक चीज। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बात मैं हमेशा जो कहता हूं वो ये कि हमको आपको चूज करना होगा कि हमको कहां तक जाना है। स्काई इज द लिमिट, मैक्सिमम तक जाना है। जो मैं एक बात कहता हूं कि एक पेड़ अपने जीवन में कितना ऊंचा जाता है, तो आप कहेंगे जितना जा सकता है। वो अपनी गहराई में कितना जाता है, जितना जा सकता है। वो कितने फ्रूट्स देता है, जितने फ्रूट्स दे सकता है। और हम एवरेज, हम 50% भी अपनी लाइफ का नहीं करते। हम क्या, जिस भी क्षेत्र है उसमें उसका मैक्सिमम करते हैं, जिस भी फील्ड में उसके मैक्सिमम तक पहुंचने का कभी सोचते भी हैं। और अगर सोचते तो बिल्कुल सही बात है, बढ़िया बात है। अगर नहीं सोचते तो सोचिए, हमको मैक्सिमम तक जाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखिए आप, वो कंफर्ट जोन जो है उससे निकलना होगा। इसको एक मिसाल दी जाती है, कई
अच्छे दार्शनिकों ने इसकी मिसाल दी। वो कहते क्या है कि एक गमले में सिर्फ बोनसाई ही हो सकता है। अब मान लीजिए एक बरगद के पेड़ को आप एक गमले में लगाइए, तो क्या फुल बरगद का पेड़ बन सकता है? नहीं, बरगद का बोनसाई उसमें बन सकता है। लेकिन अगर उसको फुल एक्सट्रीम तक लाना है तो क्या करना होगा? गमले को तोड़ के बाहर निकलना होगा। तो अगर आपको बरगद का पेड़ बनना है तो ये कंफर्ट जोन जो गमला है उसको तोड़ के बाहर निकलना होगा। और ये कंफर्ट जोन कौन है? ये आपके पड़ोसी, या आपके माता पिता, या आपके दोस्त, और ये आप खुद भी। इसको ब्रेक करके हम बाहर निकलेंगे और बिल्कुल उन ऊंचाइयों तक जाएंगे जहां तक भी हम पहुंच सकते हैं। अपने आप को रोकेंगे नहीं। तो ये आपके लिए जरूरी लेसन है जो यहां से जरूर साथ लेके जाइए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कुछ डाटाज मैं आपको दूंगा, और मैंने जैसे पहले भी मैसेज में भेजा कि उसको लिखिएगा जरूर। ये डाटा मैं बहुत खोज खोज के लाता हूं, बिल्कुल ऑथेंटिक वो डाटा होते हैं, सरकारी आंकड़े हैं जो आपकी मदद करेंगे, हमेशा आपको सोचने में मजबूर करेंगे। खास तौर से तब जब भी कभी आप हतोत्साहित होंगे, जब भी कभी आप थोड़ा डाउन फील करेंगे, तो आप हमेशा इन डाटा पे गौर करेंगे। तो उन डाटा पे हम लोग बात करने से पहले एक चीज आपको और बता दूं कि एक बात, पुरानी कहावतों को अगर हम इतना मानते हैं, जैसे मैंने एक कहावत का भी यहाँ पे जिक्र किया है, तो उसी में एक कहावत ये भी तो है, हमेशा क्या कहा जाता है? कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। सबने सुना हुआ है। तो जब ये सुना हुआ है, हम लोग अमल करते हैं क्या? और जिसने जिसने अमल किया, जरा उसके बारे में किसी के ऊपर भी जरा सोच के देखिए। सचिन तेंदुलकर अगर 16 साल की उम्र में इंडियन टीम में आ चुका था, कुसुम चौधरी जी आपका कैमरा ऑन है, उसको ऑफ करें। तो सचिन तेंदुलकर जब 16 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में आ चुका था, तो 12 साल की उम्र से ही वो सुबह 4 बजे उठना शुरू उसने कर दिया था। क्या छोड़ दिया था उसने? कंफर्ट जोन। सब लोग सो रहे हैं दुनिया में, लेकिन उसने छोड़ दिया, मुझको 4 बजे उठना है क्योंकि मुझको जीवन में कुछ बड़ा करना है। छोड़ा ना उसने कुछ। आज हम लोग मानते हैं कि भारत का रिचेस्ट आदमी कौन है इस समय? मुकेश अंबानी। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग में। उसके पिताजी कौन थे? धीरू भाई अंबानी। यमन में रहते थे, लेकिन वहां जब तक रहे तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही डालते थे। कुसुम चौधरी जी आपका कैमरा ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यमन छोड़ा, इंडिया आए, 15,000 रुपए की व्यवस्था की और रिलायंस कंपनी की स्थापना की। तो आप सोचिए, यमन छोड़ा तो ऐसा हुआ। आज अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता? उन्होंने इलाहाबाद छोड़ा, बंबई पहुंचे, रातें गुजारी रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। इतने बड़े आदमी का बेटा हरवंश राय बच्चन तब भी बड़े आदमी थे, लेकिन गया क्योंकि उसका कुछ मिशन अलग था, रातें प्लेटफॉर्म पे गुजार रहा था। छोड़ा इलाहाबाद तो कुछ हो गया। तो यहां पे ये बताने का मेरा मतलब नहीं है कि घर छोड़ दीजिए, आप बात को समझिए। आपको वो कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। रॉकेट पृथ्वी छोड़ता है तब जाता है आसमान में, तब जाता है मंगल ग्रह में, चांद पे। आपको भी कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संगत छोड़नी पड़ेगी जिनके साथ आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। आप जिनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, यही वो लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जहां पे आप अनकंफर्टेबल फील करें, कुछ ऐसे लोगों की संगत में बैठे हैं जहां बड़ी बड़ी बातें हो रही। आप बैठे हैं किनारे, अपनी स्कूटी की चाबी लेके, वहां बात हो रही है, यार कल ऑडी सर्विस में भेजनी है। दूसरा बोल रहा है, अरे मैंने तो मर्सिडीज बुक कराई है, अगले महीने देखो डिलीवर हो पाती कि नहीं। अब आप ये सब बातें सुन के क्या हो रहा है? अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। यही सही जगह है। हम लोग क्या करते हैं? अपने से नीचे लोगों के साथ में बैठते हैं, और उन बातों में अगर हम उनके बीच में हीरो हैं तो हमको लगता है वाह मैं तो हीरो हुई। जहां पे अनकंफर्टेबल फील करेंगे ना, जो बातें चुभेंगी, वही वो जगह होंगी जो आपको सिखाएंगी। चुभना चाहिए। जो लोग आपको इस बिजनेस में आने के लिए मना करें, उनसे हेलो हाय रखिए, क्योंकि आप एक बड़े मिशन में लगे हैं। आप उनके साथ टाइम मत वेस्ट करिए। टाइम नहीं है आपके पास। आरती ने जो बात बोली बिल्कुल सही। 65 से 70 साल इस देश में एवरेज आयु है। यहाँ पे अधिकतर लोग 40-50 साल के हो चुके हैं। जिंदगी की आधे से ज्यादा पिक्चर खत्म हो चुकी है। अब भी सोचेंगे क्या? वेस्ट करेंगे ऐसे लोगों के साथ लाइफ? हमको अपने परिवार के लिए करके जाना है कुछ बहुत बड़ा। इस लॉकडाउन में सारे लोग सिर्फ परिवार के साथ में रह रहे हैं ना। 2 महीने तो 100% परिवार के साथ रहे ना, बिल्कुल कोई नहीं मिला ना। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परिवार। उसके लिए करना है कुछ ऐसा। तो ऐसे बकवास लोगों की संगत बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब मिले हेलो हाय वो ओके, बस इससे ज्यादा समय मत दीजिए। एक अपना नई टीम का निर्माण करिए, प्रोग्रेसिव टीम, जहां पे सब लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ बड़ा। जो यहाँ पे जितने अच्छे अच्छे लीडर, शिल्पी बात कर रही थी, कितने बढ़िया बढ़िया सब लोग बातें कर रहे थे, भावना जी आ गई है, माया जी, बढ़िया बढ़िया लीडर्स हैं। ऐसे सारे लीडर्स मिलके जो इन लोगों ने टीम बनाई,
उस टीम के साथ इंटरेक्शन करिए, उनसे व्हाट्सएप पे बात करिए। ये मेहंदी लगा के फेसबुक में डालने वाले लोगों से अलग हो जाइए। ये साड़ी कंपटीशन करने वाले, ये लोगों को लाइफ में कुछ नहीं करना है, ये बस यही करना है, फेसबुक में 20 लाइक मिल जाए बड़े खुश हैं। इन सारे लोगों का साथ छोड़िए, छोड़ना पड़ेगा। बात अब हम लोग करते हैं डाटाज की। डाटाज में देखिए बड़े दुख वाले डाटाज हैं कुछ, और अगर ये डाटा हम लोग समझ जाएंगे तभी तो हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं। आज हमारा भारत देश 156 देशों की रैंकिंग है खुशहाली की। कौन देश सबसे ज्यादा खुश है, उसमें टोटल 156 देश हैं। हर साल ये सर्वे होता है। उन 156 देशों की रैंकिंग में सबसे नीचे है 140वें नंबर पे। यहां पे कोई खुश नहीं है। और खुशी का बहुत बड़ा कारण जो होता है वो हमेशा रुपया होता है, सबसे बड़े कारणों में से है। क्योंकि जो सबसे खुशहाल देश है आप देखिए हमेशा उसमें जर्मनी है, नॉर्वे है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, स्वीडन है, यूएस है, ये सारे देश हैं। और सबसे दुखी वाले में कौन से हैं? बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, जहां पे लोगों की एवरेज आई ही नहीं। और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन बताइए ये क्या हालत है। हम लोग 140 नंबर पे हैं, इतने दुखी लोग हैं। और आगे अगर हम लोग बढ़े, भूखमरी एक आंकड़ा निकाला गया पूरे वर्ल्ड में। हर साल ये भी सर्वे होता है, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे हैं, इंटरनेशनल सर्वेज है। उसमें टोटल 119 देश हैं कि कितने देशों में लोग ऐसे हैं सिर्फ खाने भर का पैसा है। तो पता है 119 देशों में भारत का नंबर है 103। वहां भी हम लोग सबसे एंड में हैं। सबके यहां प्रॉब्लम, और आप काम नहीं करेंगे। आपको कोई काम बताया जाएगा, जब आप लोग रिजेक्शन से, तो ये बातें आपको कहनी है, अपने शब्दों में कहनी है। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे मत बोल दीजिएगा, है ना। मेरा तो अंदाज बड़ा खराब है ना। ऐसे नहीं बोलना है, समझ के बोलना है। आप सोचिए ये हालात है तुम्हारे, और तुम चूज करोगे। काम है नहीं, और जब काम मिल रहा वो चूज करोगे। अरे ये पूछो कैसे कैसे कर सकते हैं, ये मत कहो कि हम तो कर ही नहीं सकते। कर तो कोई कुछ भी सकता है, इंसान अपने आप पे आ भर तो जाए। ये इंसान ही है कि पता नहीं उसको कौन मिलता है और उसके कान में क्या बातें फूकता है कि वो अपने चारों तरफ बम लगाता है और कूद जाता है एक भीड़ में कि सबकी जान भी ले लूंगा, अपनी भी जान दे दूंगा। जान तक लोग देने को तैयार हो जाते हैं। तो काम करने को तैयार नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। वो हमको प्रयास करते रहना पड़ेगा, आसानी से नहीं होगा। ऐसे लोगों का देश है, मैं आपको बात बता रहा हूं। मुझको भी खराब लग रहा है ये आंकड़े सुनकर, मुझको अच्छा थोड़े ना लगता है, मुझको भी बहुत दुख होता है। मैं भी चाहता हूं लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाऊं, और जितना संभव है मैं ला भी रहा हूं। और यही मिशन आप लोगों का है। आगे बढ़ते हम लोग। इसी कारण पूरे वर्ल्ड में हम लोग नंबर 1 रैंकिंग पे आ गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ सुसाइड, लगभग 1.5 लाख लोगों ने सन 2019 में सुसाइड किया। हर घंटे में एक आदमी आपके देश में सुसाइड कर रहा। अच्छी बात है ये आंकड़े हैं, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, लिख लीजिए। हर घंटे में एक आदमी सुसाइड कर रहा है। सुसाइड करने वालों में जो एज ग्रुप पाया गया वो मैक्सिमम क्या है, 15 साल से 29 साल। 15 साल, कल्पना करके देखिए कि आपके किसी रिश्तेदार का बच्चा जो 15.5 साल का वो सुसाइड कर रहा, कैसा लगेगा? आप में से, हम में से किसी का, आप में से किसी का भाई जो 20 साल में सुसाइड कर रहा है, कैसा लग रहा है? ये क्यों हो रहा है? शायद उसकी भी गलती है और उससे पहले की जनरेशन की भी गलती है। क्यों नहीं कुछ हमारी आने वाली जनरेशन को भटकना ना पड़े? क्योंकि कौन मर रहा है? यंगस्टर, जिसको जॉब नहीं मिल रही, जिसके सपने नहीं पूरे हो रहे हैं। उसकी एजुकेशन क्यों नहीं करते हो? अगर किसी का डेथ हो जाए, और मैंने कभी उसको ओरिफ्लेम की बात की, तो मैं तो, मुझको खराब लगेगा, लेकिन कभी ना कभी मैं उससे पूछूंगा क्यों क्यों तुमने उस समय मना किया? आने वाली जनरेशन को एक बना बनाया बिजनेस क्यों नहीं परोस के जाना चाहते हो? जो सिंघानिया ने किया, जो बिरला ने किया, जो अडानी ने किया, जो अंबानी ने, हम नहीं कर सकते हैं। वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने वाला रिचेस्ट बन सकता है, हम मोहल्ले के और तहसील के भी रिचेस्ट नहीं बन सकते। कैसे? ये क्या सोच हो गई है? ये संगत की सोच है। खराब लोगों के साथ रहते हो, हर वक्त निगेटिव ही सोचते हो। आओ हमारी मीटिंग्स में, 10 दिन में आदमी तुम क्या आदमी हो जाओगे, पहचान ना पाओगे अपने आप। कितने दुख की बात है। हमको ये समाज को बदलना होगा। इस सुसाइड रेट को घटाने में जितनी हम लोग मदद कर सकें वो करिए। ये डाटा है। और लिखिए आगे, भ्रष्टाचार, इसमें मुझको बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है, आपको पता ही होगा, लेकिन आंकड़े ले जाइए। पूरे वर्ल्ड के 180 देशों में भारत 80वें नंबर पे है। सबसे भ्रष्ट देशों में हम लोग हैं। क्यों है भ्रष्ट? क्योंकि जो कमाई आ रही है ना, उससे घर चल नहीं पा रहा है। ये बात लोग कहते जरूर हैं कि हमारा तो सपना है भैया गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मैंने तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, भैया ये आपका सपना क्यों है? सर सिक्योर रहती ना, सेफ रहती ना।
सेफ रहती है तो वहां पे तनख्वाह क्या बहुत मिलती है क्या? वहां पे 2-4-10 लाख रुपए मिलने लगते हैं? अगर गवर्नमेंट जॉब में अच्छी तनख्वाहें मिलती, सबसे ज्यादा तो भ्रष्ट वहीं के लोग होते हैं। प्राइवेट वाले लोग मांगते हैं पैसा या गवर्नमेंट वाले मांगते हैं? एलडीए जाओ, कुछ पैसे दो तभी काम होगा। आपके घर में कोई घटना हो गई, थाने जाना पड़ा, रिपोर्ट लिख नहीं रहे हैं। बिजली विभाग जाओ, पैसा देना है। राशन कार्ड लोग बनना जा रहे हैं, पैसा। कौन सी जगह आप बताइए, यहाँ पे जितने लोग हैं कोई बता सकता नहीं सर आप एकदम गलत बोल रहे हैं, हर कहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होता था, आज भी वैसे ही होता है। कुछ आपको कराना देना है, गवर्नमेंट वाले लोगों के घर ही नहीं चलते, हमसे आपसे मांग के इनके घर चलेंगे। भ्रष्ट। आगे हम लोग बढ़े, उसके नतीजे क्या है, परिणाम देखिए। भारत में आज प्रति 1000 लोगों में केवल 22 लोगों के पास कार है। आज कहा जाता ना कार होना कौन सी बड़ी बात है, जब चाहेंगे ले लेंगे। अब तो लोन फैसिलिटीज बड़ी अच्छी हो गई हैं, है ना? अब तो हर रेंज की कारें आ गई, तो क्या ले पा रहे हैं? 1000 में 22 लोगों के पास कार है। अगर ये बात आपको वैसे छोटी सी लग रही है तो आपको जानकारी के लिए बता दें, विश्व में जिस देश में सबसे ज्यादा कारें हैं वो है यूएसए। हर 1000 में 980 लोगों के पास कारें हैं। यहां पे जितनों के पास नहीं है, जितनों के पास हैं, यहां पे कितने लोगों के पास है? 22 लोगों के पास। इतनी वहां पे इतने लोगों के पास नहीं है। 1000 में 980 के पास है, हमारे यहाँ पास 1000 में सिर्फ 22 लोगों के पास कार। क्या हालात हैं। और हम लोग कंफर्टेबल हैं, हम लोग मजे से सो रहे हैं। हम लॉकडाउन में अमेजोन पे पिक्चरें देख रहे हैं, बच्चे टिकटॉक, भगवान ने बहुत अच्छा किया कि बंद कर दिया, टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं और अपने आप को बच्चा कहते हैं, पबजी खेल रहे हैं। इतनी अकल है पबजी खेलने की, टिकटॉक पे वीडियो बनाने की, काम करने की अकल नहीं आ रही है। इन नालायकों की वजह से ये हो रहा है। और हम आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स। बेटा पढ़े रहो, पढ़ो। क्या पढ़े रहो? पढ़ के क्या वो क्या करे दे रहा है? आपके यहाँ का प्रधानमंत्री तो चाय बेचता था, आपके यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो तो पेपर बेच बेच के उसने गुजारा किया। आपके देश का जो रिचेस्ट आदमी है उसने तो सिर्फ 10वीं पढ़ाई की है। तो पढ़ पढ़ के नहीं होगा, स्किल्स पे काम करना होगा। और हम लोग स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, इसलिए ईगो रहती है। बच्चा बहुत पढ़ गया, जैसे आज जो माहौल चल रहा है, आज माहौल क्या चल रहा है, नौकरियां हैं क्या? 15 करोड़ों की तो जॉब जा चुकी है। जो कर रहे थे उनको तो मिली नहीं, और जो बच्चे पढ़ के तैयार बैठे उनको मिल जाएगी क्या? और नहीं मिलेगी तो मालूम क्या होगा? अब उसने करा है एमटेक, जॉब कोई नहीं मिल रही। तो हम मान लीजिए मिले, हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें हम स्पॉन्सर कर देते हैं, जो भी 10-20 हजार चाहिए, चलो यहाँ से ठेला लगाओ, पूरी सब्जी बेचा करो। तो मालूम वो क्या कहेगा? अच्छा मैं पूरी सब्जी बेचूंगा? बेरोजगार है, 1 रुपया कमाता नहीं है, लेकिन अब उसका ईगो उसके आगे, एमटेक किया हूं मैं, पूरी सब्जी बेचूंगा, लीजिए खत्म। आज स्किल पे काम करने वाला है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार काहे कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, स्वरोजगार करो, पकौड़े तलो। हर बार आपको मैसेज दे रहे हैं कि भैया अपना ही कुछ करना होगा। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइन बन गई, इस पे काम चल रहा है, बखूबी काम चल रहा है। हमको आपको साथ देना होगा, क्योंकि यहां पे आके हर आदमी 2-4 लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम आप कैसे सफल हैं? अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आज यहाँ पे मौजूद जो भी लोग सफल हैं, रीता जी, श्वेता जी, जो भी लोग सफल हैं, इन लोगों ने नेटवर्क बनाया, यानी कि कुछ और लोगों को रोजगार दिया। वो कैसे सफल हुए? उन्होंने कुछ और लोगों को, हम सब लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर रहे हैं। इससे सुंदर, इससे पावन, इससे पवित्र कोई काम हो सकता है? तो इस पे काम करिए, वरना ये डाटा आपको डरा देंगे, हैरान कर देंगे। और अगर हम लोग आगे बात करें, वो भी बड़ी खराब बात है, उस पर भी हम लोग को काम करना होगा। भारत में हर 1000 महिलाओं में मोर देन 50% महिलाएं अपने पति से जरूर एक बार पिटती हैं अपनी पूरी लाइफ में। सरकारी रिपोर्ट है, अच्छी लगे खराब लगे, मैं उससे मैं कुछ नहीं कर सकता। पिट रहे हैं लेकिन घर में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया वही तो कमा के ला रहा है। वो मार ले रहा है, चलो ठीक है, मैं यहां किसी के घर तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। उसको उस वे में मत लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये बताइए वाइफ एब्यूज, ये प्रॉब्लम यहां चल रही, मार खा जाओगे तुम यार। क्यों? क्योंकि कारण क्या है, यहाँ पे एक आदमी है शक्तिमान सुपरमैन जो कमाता है, बाकी सब खाने वाले घर में बैठे हैं। 5 बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, बीवी घर में बैठी है, पढ़ी लिखी थी वो, करती वो कुछ नहीं, पता नहीं क्यों पढ़ी लिखी थी, वो भी नहीं करते अगर सिर्फ खाना ही बनाना था। उनको घर से निकालना है। भारत में 60% से ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं घरों में बैठी, वो कुछ नहीं करती, और आदमी जूझ रहा है, कोई सपने नहीं पूरे हो रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। इनको घरों से निकालना है, इनको बुद्धि देनी है, इनको बताना है, ये आपका कर्तव्य, आपका काम है। और आगे बढ़ते हैं। मैं इस पे एक बात हमेशा कहता हूं, यकीनन ये बहुत आसान नहीं है,
ये थोड़ा टफ है। वो इसलिए कि ये देश कुछ ऐसा परंपराएं हमारी चलती आई या क्या होता रहा कि ये बाबाओं और चमत्कारों का देश है। कभी यहां नित्यानंद पैदा हो जाते हैं, कभी आसाराम बापू, कोई भी पता नहीं कौन कौन से बाबा, कोई बाबा आते हैं कि रसगुल्ला खाओ कृपा आने लगेगी, और लोग करोड़ों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो हमारे आपके सबके मन में ये जहन में है कि कोई चमत्कार तो देखो हो सकता है। हम हर मंगल को अंडा नहीं खाएंगे तो चमत्कार हो जाएगा, नवरात्र का शिद्दत से व्रत रहेंगे तो हम करोड़पति हो जाएंगे। कोई कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन इन सब लफड़ों में हम लोग पड़े हुए हैं। और अधिकतर लफड़ों में आप देखिए क्या है, कुछ ऐसा है कि ये फॉलोअर जरूर इन सब चीजों के हो। तो अब सोचिए, जहां पे लोगों के मन में ये है कि ये सब करने से लाइफ में कुछ हो सकता है, वो काम करने इतनी आसानी से काम करने लगेंगे। वो कहेंगे नहीं ठीक है नमिता, ये तुम बता रही, चलो ठीक है करेंगे, लेकिन आजकल तो हम वहां जा रहे हैं फलाने बाबा के पास, राम रहीम के पास, देखो वहां से जरूर कुछ होना है। वहां पर इतने करोड़ लोग आते हैं, सब बेवकूफ थोड़ी ना है। तो ऐसे लोगों को काम कराने के लिए लाना यकीनन मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। बाबाओं और चमत्कारों का देश है ये देश। वो देश है जहां पे गुड न्यूज का मतलब बच्चा होना होता है। अगर भीड़ में बहुत सारे लोग हैं और एक दोस्त एक दूर से किसी से बोले भाई गुड न्यूज कब दे रहे हो, तो इसका मतलब मत समझिएगा कि वो मर्सिडीज खरीद रहा है, इसका मतलब उसके होने वाला है। इसीलिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, वो हो रहा है पॉपुलेशन। यही तो सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि गुड न्यूज का मतलब सिर्फ यही होता है। गुड न्यूज का मतलब तरक्की नहीं होता। और लोगों को दिक्कत क्या है, सबसे ज्यादा दिक्कत दो ही चीज से है कि अगर कोई लड़का 30-20 साल का हो गया तो उसकी शादी नहीं हुई। मतलब शादी की एज हम लोगों ने एक फिक्स कर ली, भैया 30-20 साल का हो रहा, शादी हो जानी चाहिए। और अगर शादी के 1 साल बीत गए तब तो बच्चा जरूर होना चाहिए। 1 साल हो गए दिखवाइए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 साल हो गए तो बच्चे हो रहे हैं कि नहीं, ये हमारी दिक्कत है पूरे समाज की। उसकी शादी सही एज पे हुई कि नहीं, ये भी दिक्कत है। लेकिन आप बहुत बढ़िया कमा रहे हैं कि नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो वैसे ही जैसे तुम और हम तो चाहते हैं वैसे ही रहो। हम लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, वो सामाजिक बात है। हमारे यहाँ आप में से किसी का लाइट चली जाती है तो हम लोग पड़ोस में निकल के देखते हैं कि पड़ोस वाले की आ रही है कि नहीं। अगर उसकी नहीं आ रही है कोई बात नहीं, अगर उसकी आ रही है तो बहुत दिक्कत है। तो हम लोग बस अपने अड़ोस और पड़ोस को देख के वैसे ही बने रहना चाहते हैं। इसीलिए ये संगत छोड़ेंगे, ये शेल ब्रेक करेंगे, गमले को तोड़ेंगे तब बरगद का पेड़ बनेगा। तो ये मेरा सेशन आप लोगों के लिए था। मैं आप सारे लोगों के साथ में ये डाटा शेयर करना चाहता था जो मैंने आपको शेयर किया। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहूंगा, जो मैंने कुछ दिन पहले भी कही, बड़ा सिंपल है। इसके प्लान को जिस दिन आपने अच्छे से समझ लिया, आत्मसात जिस दिन कर लिया, तो बस करना यह है, एक बुढ़िया की कहानी की तरह, एक बुढ़िया एक यहाँ पे बैग रखती थी और एक हाथ में एक डोरी बांधी हुई थी, उसमें एक बड़ा मैग्नेट लगा था और मैग्नेट लेके चलती रहती थी सड़क पे। रास्ते में जितने भी कील या लोहा लंगड़ मिलता था वो उससे चिपक जाता था, जो पेपर मिलता था, धूल मिलती थी, वो नहीं चिपकता था। वो चलती जाती थी। थोड़ी देर बाद वो मैग्नेट उठाती थी, जितना भी लोहा होता था वो उठाती थी और बैग में डाल लेती थी, फिर चलना शुरू करती थी। बस यही आपको करना है। आप जिसको भी जानते हैं इस प्लान को मैग्नेट की तरह सबके ऊपर से गुजार दीजिए। आपके सारे दोस्त, आपके सारे रिश्तेदार, आपके सारे जानने वाले, और साथ में अगर आप डिजिटली काम कर रहे हैं तो उससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब आप सबके ऊपर से गुजारेंगे, जो लोहा होगा वो चिपक जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। और आपको धूल और कंकड़, ये पेपर, ये सब तो चाहिए भी नहीं ना, आपको तो लोहा चाहिए, बढ़िया लोग चाहिए। 5 लोग हमारे पास हो, बढ़िया लोग हो, 3 लोगों की टीम हो, शानदार हो, यही तो चाहिए ना। तो बस ऐसे लोगों को लाइए और काम शुरू कर दीजिए। वेरी सिंपल। वंदना सिंह जी, आपका कैमरा ऑन है, तो इस बात का ख्याल रखिए। तो बिल्कुल हतोत्साहित मत होइए, अगर कोई रिक्रूट नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, मैग्नेट गुजार दीजिए, जो जुड़ रहा है वही तो लोहा, और आपको लोहा ही चाहिए बस। तो आज के लिए इतना ही। हमारा आपका समय समाप्त हो रहा है, 10 बज चुका। सुष्मिता जी, खाने का समय हो रहा है, नीति जी, खाने का समय हो रहा है। आप में से जो नए लोग हैं, मुझसे अगर कुछ पूछना चाहें, मेरी कुछ बातें अच्छी ना लगी हो, मुझको प्रति उत्तर में डांटना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो बिल्कुल ओपन फोरम है, आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कहने से पहले अच्छा ये होगा कि हैंड रेस करें, क्योंकि अचानक सब लोग कहने लगेंगे तो मुश्किल होगी। तो शुरुआत किससे करें? वंदना जी, आपने अपना माइक अनम्यूट किया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, एक्चुअली मेरा भतीजा मेरे पास बैठा है सर, वो जस्ट 8 years old है। हाँ,
तो सर उसने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया कि सर इतने अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, मैम उतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करती हैं। उसने बोला कि मैम बस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, बट सर पूरी ओके ओके, हाँ उसको मैंने देते देखा हैं। अभी। मैं आपने अभी जब कैमरा ऑन किया था, मैंने उसकी शक्ल देखी, बड़ा क्यूट सा है, बहुत प्यारा सा है। चलिए, सर एक्चुअली हाँ दिख रहा है। हेलो, रहते हैं कि गुड गुड, ओके। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? उम्दा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी, ज्यादा दिन नहीं हुए मुझे, बट आपकी बातों से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत जी। अच्छा लगता है आपको सुनना। थैंक यू। और मैं लगी हुई हूँ बिल्कुल, जैसा आप बोलते हैं कि कुत्तों की तरह भौंको, तो वैसा मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। जी 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 सर। गुड और बस मुझे ये कहना था कि नेक्स्ट मंथ मैंने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिया, बट इस मंथ मेरा सर नहीं हो पा रहा है क्योंकि